आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बेकार बोतल का ऐसा इस्तेमाल जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आप लोग इन बोतलों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इनके साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त कमाल के टिप्स और आइडियाज़ जिन्हें इस्तेमाल कर आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। अगर आप लोगों की आमदनी कम है तो ये टिप्स आइडियाज़ आप लोगों के लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमत बरकतें हमारे घरों में शामिल है। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग मेरे पहले से ही सब्सक्राइबर हैं उनकी मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। क्या आप जानते हैं लेस सिर्फ कपड़ों पर नहीं बल्कि शैम्पू की बोतल पर भी लगाई जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है, डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाली टिप है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, मनी सेविंग टिप है। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है। चलें तो आपको बताती हूँ कि हम इस शैम्पू की बोतल पर लेस क्यों लगाएंगे, हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि हर घर में शैम्पू इस्तेमाल करने के बाद बेकार बोतल सबके पास ही होती हैं और आप इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं। आज के बाद ये गलती नहीं करनी। आपको बहुत ही कमाल की टिप बताने जा रही हूँ, जीरो ऑफ कॉस्ट है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। चलो तो अब बोतल का फ्रंट हिस्सा हम कटर से कटिंग कर लेते हैं। अगर आपके पास कटर नहीं है तो छुरी से भी आप कट कर सकते हैं। और यहाँ पर कटिंग करने के बाद शैम्पू की बोतल का जो लेबल होता है फर्स्ट से और बैक से दोनों साइडों से हम इस तरह से उतार देंगे, बहुत ईजी से हट जाता है। अब बोतल के फ्रंट हिस्से की कटिंग हम इस तरह से करेंगे जैसे कि मैं कर रही हूँ, आपने गौर और तवज्जो से देखना है। इस तरह हम गोलाई में इस बोतल की कटिंग कर देंगे और ये बहुत ही कमाल की चीज़ बनकर तैयार होगी। सादा और सिंपल बेकार बोतल बहुत ही खूबसूरत लगेगी जब ये तैयार हो जाएगी। और इसका जो बैक साइड है उसको भी हम थोड़ा सा गोलाई में कटिंग कर लेंगे। बोतल यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर डबल टेप और लेस का इस्तेमाल करेंगे। जिस लेस को हम कपड़ों पर लगाते हैं उसी लेस से इस बोतल को खूबसूरत बनाएंगे। यहाँ पर मैं डबल टेप का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर मनी सेविंग टेप है, इसलिए हम ऐसा काम करेंगे जो बहुत ही आसानी हो। तो यहाँ पर हम लेस के पीसेस को इस डबल टेप के कॉर्नर से लगाएंगे और दूसरी साइड से लाकर इसी के साथ टच कर देंगे। यकीन करें, ना तो अब ग्लू गन की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी एल्फी की, ना ही किसी मैजिक की। आप लोग बस इस डबल टेप को लगाकर बहुत ही काम आसान बना सकते हैं। फिक्स हो जाएगी इस तरह आपकी लेस। इसी तरह हम 3 स्टेप करेंगे और तीनों स्टेप पर बैक साइड पर हम डबल टेप का इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ही यूज़फुल और ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है, ज़ीरो कॉस्ट टिप है और बहुत ही खूबसूरत हमारी ये बोतल तैयार होने वाली है। और हम इसको किस तरह यूज़ करेंगे आप लोगों को ये भी बताऊंगी। शैम्पू की बेकार बोतल को हमने खूबसूरत तो बना लिया है। अब इसके ऊपर एक होल करेंगे। हमारे पास कैंची है, कैंची से बहुत ही ईजी से इसमें सुराख हो जाएगा, हमें कोई भी चीज़ गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर एक होल कर लेते हैं। यकीन करें, शैम्पू की बेकार बोतल इस तरह से खूबसूरत आप लोग भी बना सकते हैं। मेरे पास बेकार फूल पड़े हुए थे, बेकार लेसेस पड़ी हुई थी, तो मैंने इनको यूज़ करके शैम्पू की बोतल को खूबसूरत बना दिया है। अब हमें किसी गुलदस्ते और गुलदान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में घर पर इस तरह खूबसूरत तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खूबसूरत लुक लग रही है। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी, आप इसको यूज़ भी करेंगे और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें और मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। आपकी हौसला अफजाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरह बेकार चीज़ों को इस्तेमाल के लिए शाज़ा के डेली व्लॉग को फॉलो किया करें ताकि आप लोगों की मनी सेविंग हो और आपका घर भी खूबसूरत लगे। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। क्या आपने कभी बैट को बोतल पहनाई है? नहीं पहनाई तो आज ही पहनाएं और अपनी मुश्किल को आसान बनाएं। बेकार बोतल का ऐसा इस्तेमाल जिसे जानकर आप हो जाएंगे हैरान। चलें तो आपको बताती हूँ कि हम बैट के ऊपर बोतल को क्यों पहना रहे हैं। जैसे कि हर घर में बोतलें आती हैं, कोका कोला हो, फैंटा हो, मरिंडा हो, कोई भी बोतल हो। हमारे घरों में बहुत सी बोतलें बेकार होती हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल से हमारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। बहुत सी मैंने बोतलों की टिप्स और आइडियाज़ दिए हैं, लेकिन ये आइडिया भी बहुत ही कमाल का है। यहाँ पर आप गौर और तवज्जो से अगर बैट को देखेंगे तो आप देख सकते हैं जो दरमियान से इसकी स्टिक होती है, जोड़ होता है, वो हिल चुका होता है और अक्सर खेलते वक्त टूट भी जाता है। लेकिन आज एक बेकार बोतल से हम बैट को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर लेंगे। यहाँ पर बोतल का फ्रंट हिस्सा हम इस तरह से कटिंग करेंगे, बैट से बोतल का साइज लेंगे और इसको हाफ कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद अब कट की हुई बोतल को हम बैट के ऊपर इस तरह से पहना देंगे, इसके ऊपर कवर कर देंगे और अब इसको हम हल्की हल्की चूल्हे पर हीट देंगे। आपने बिल्कुल ऊंचे से और हल्की सी हीट देनी है, अगर आप करीब करेंगे तो आपकी बोतल जल जाएगी। तो यहाँ पर हमने हल्का हल्का इसको हीट दिया है। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रिप इसकी मजबूत हो चुकी है। यकीन करें, छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। आज के बाद आप लोगों के बच्चों का बैट जल्दी से टूटेगा नहीं, बहुत ही मजबूत हो चुका है, फिक्स हो चुका है। ये बोतल का जो टुकड़ा है हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा कमाल का आइडिया है। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी, आप इसको यूज़ भी करेंगे। इस तरह हमारी मनी सेविंग, टाइम सेविंग ये टिप्स होती हैं, बेकार चीज़ें यूज़ में आती हैं। आप लोगों के साथ मैंने बहुत सी बेकार चीज़ों का टिप्स और आइडियाज़ देती रहती हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। आप लोग इन्हें इस्तेमाल कर अपनी मुश्किल आसान बना सकते हैं।
आप लोग चाहें तो बैट के नीचे साइड पर भी इस तरह से आधा हाफ पीस लगाकर मजबूत बना सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी, आप इसको ज़रूर ट्राई भी करेंगे और आपको फ़ायदा भी होगा और आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दो और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की सब टिप में से आपको कौन सी टिप ज़्यादा अच्छी लगी। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। क्या आपने कभी वॉशिंग मशीन में नमक डाला है? नहीं डाला तो आज ही डालें। शैम्पू सिर्फ नहाने के नहीं बल्कि कपड़ों में डालने के काम भी आता है। बहुत ही कमाल के टिप्स आइडियाज़ हैं। कपड़ों को वॉश करने के लिए नमक और शैम्पू का क्यों इस्तेमाल करेंगे, चलो तो आपको बताते हैं। कपड़े वॉश करने के लिए सबसे पहले हस्बे ज़रूरत हम पानी शामिल करेंगे। पानी डालने के बाद हम इसमें हस्बे ज़रूरत सर्फ शामिल कर देंगे और सर्फ डालने के बाद अब इसमें कपड़े डाल देते हैं। वॉशिंग मशीन को हमने ऑन कर दिया है और इसमें कौन सी कमाल की हम चीज़ डालने लगे हैं जिससे हमारे कपड़ों के सारे दाग धब्बे साफ़ हो जाएंगे। ये है नमक, जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। 2 टेबलस्पून भरकर आपने कपड़ों में नमक डालना है। नमक डालने से यकीन करें आपके कपड़ों में जितनी भी गंदगी होगी, चिकनाई होगी, मैल कुचैल होगा, दाग धब्बे होंगे और आप लोग के कपड़ों में स्मेल होगी, हर तरह की चीज़ यकीन करें बहुत ज़्यादा बेस्ट तरीका है नमक डालने का। इससे सारी की सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी और आप लोगों के कपड़े क्लीन हो जाएंगे। और एक और कमाल का सुपर आइडिया, आप लोग 5 रुपये का शैम्पू का पैकेट अगर मशीन में डाल दे तो यकीन करें आपके कपड़ों में इतनी मज़ेदार, इतनी प्यारी खुशबू आएगी कि आप लोग जब कपड़े पहनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा एहसास महसूस होगा। आपके कपड़ों में बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। खुशबू सभी को पसंद होती है और अगर कपड़ों में हर वक्त खुशबू आए तो आप लोगों का दिन भी अच्छा गुजरता है। इंशाल्लाह आपको ये आइडिया भी पसंद आएगा। और आप लोग जो 1 से 2 बार या 3 बार मशीन को चलाते हैं कि दाग धब्बे साफ़ हों, हमारे कपड़े क्लीन हो जाएं, तो आज के बाद नमक डालने के बाद आप लोगों के कपड़े झट से क्लीन हो जाएंगे। एक ही बार आप लोग मशीन चलाएंगे, इस तरह आपकी बिजली के बिल की बचत होगी और आपके टाइम की बचत होगी। और आप लोगों को यकीन करें ये टिप बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और वाकई में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और कमाल का आइडिया है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा और आप इसको यूज़ भी करेंगे। मैं आप लोगों को वही टिप्स देती हूँ जिनके फ़ायदे होते हैं और जो ज़ीरो ऑफ कॉस्ट होती हैं, जो मनी सेविंग होती है। चलिए तो आपको कपड़े चेक करा देती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं किसी तरह का दाग धब्बा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा क्लीन और चमकदार कपड़े हैं। इंशाल्लाह आज के बाद कपड़े वॉश करने के लिए ना ही किसी ब्लीच की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी केमिकल की। आप अपने किचन से नमक का इस्तेमाल करें और अपने मुश्किल को आसान बनाएं। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। ये टिप हमारे थंबनेल से रिलेटेड है। मशीन में बोतल डालकर हैरान परेशान हो जाएं। क्या आप जानते हैं मशीन में बोतल क्यों डाली जाती है? मेरी कुछ बहनों ने मशीन में बोतल डालकर कपड़ों को वॉश किया और ये कहा कि आप लोगों के कपड़े सेपरेट हो जाएंगे, बिल्कुल आगे आपके जुड़ेंगे नहीं। अगर आपका 1 वे और 2 वे बटन ख़राब भी है तो आप लोग बोतल डालकर अपने कपड़ों को अलग अलग सेपरेट कर सकती हैं। इस तरह से आपके कपड़े उलझेंगे नहीं और जब उलझेंगे नहीं तो आप लोगों के कपड़े जल्दी से क्लीन हो जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे। तो मैंने भी ये टिप आप लोगों के लिए यूज़ की और आप लोगों को बताना चाह रही थी कि ये टिप बेकार है। मैंने भी वॉशिंग मशीन में बोतल डाली है लेकिन इसका कोई भी यूज़ नहीं हुआ। आप देख सकते हैं पानी के ऊपर ही बोतल घूम रही है। इसका कपड़ों से कोई भी लिंक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही हमारे कपड़े सेपरेट हुए हैं। मशीन को यहाँ पर बंद कर दिया है, बोतल को भी निकाल देती हूँ और कपड़े भी आप लोगों को चेक कराती हूँ। हमारे कपड़े बिल्कुल भी सेपरेट नहीं हुए, बोतल डालने से कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। इसी तरह से कपड़े आपस में उलझे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो ये टिप बेकार है। मैं आपको वही आइडिया देती हूँ जो मुश्किल ना हो, यूज़फुल हो और आप लोगों को परेशानी ना हो, फ्री ऑफ कॉस्ट टिप हो। बोतल का ये आइडिया बिल्कुल बेकार है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ना ही इससे कोई फ़ायदा हुआ। इंशाल्लाह आप लोगों की आज की सारी टिप पसंद आएंगी, आप इनको यूज़ भी करेंगे। अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और आप लोग इनको यूज़ करके अपनी मुश्किल को आसान बनाएं। अभी इजाज़त चाहूँगी, अपना और अपनों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।